औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर निसामी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम सफ्तर फालिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मायर मैक स्टोर फालिया में। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताज़ुल हुकमा मुल्क पाकिस्तान के अजीम हकीम जनाब सफदर तबस्सुम हुसैन। नाज़रीन, आज हम हकीम साहब से सवाल करेंगे नींद के बारे में। क्या नींद का ना आना भी कोई मर्ज़ है, और अच्छी सेहत के लिए कितनी नींद होना ज़रूरी है? तो चलते हैं नाज़रीन सवालात की तरफ। सबसे पहला मेरा हकीम साहब से सवाल है कि प्लीज़ बताइए हमारे नाज़रीन को कि अच्छी सेहत के लिए कितना सोना ज़रूरी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबीर निज़ामी साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दोबारा नशिस्त ली और एक बहुत अच्छे मौजू के साथ, जिसके बारे में लोगों के बड़े सवालात थे, कमेंट्स में भी और फ़ोन के ज़रिए भी लोग बहुत पूछते थे कि हकीम साहब नींद क्यों नहीं आती, नींद ना आने की क्या वजूहात हैं, और इसके लिए हम क्या करें कि हम पुरसुकून नींद सो सकें। क्योंकि एक मर्द सारा दिन मेहनत मजदूरी करके जब घर आता है रात को, वो अगर सो भी ना सके तो अगले दिन बेचारा किस तरह अपनी मेहनत मजदूरी करेगा, अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी किस तरह सर अंजाम देगा। और ये हर गरीब अमीर का मसला है, एक मजदूर आदमी का भी मसला है, और जो दफ्तर में बैठकर कोई अफीसर है उसका भी मसला है, क्योंकि मेहनत तो अपनी अपनी जगह हर कोई कर रहा है। तो निज़ामी साहब, आपने पूछा है कि नींद का ना आना भी एक मर्ज है। तो निज़ामी साहब, ये एक बहुत बड़ा मर्ज है और आजकल का बहुत अजीम मसला है। लोग इस वजह से बड़े ही परेशान हैं। इस मर्ज को उर्दू में बेख्वाबी कहा जाता है और इंग्लिश में इंसोमीनिया कहते हैं। और दौरे हाजिर में ये बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। ज़माने कदीम में थोड़ा पीछे चले जाएं तो ये मर्ज इसका बहुत कम था, या नामोनिशान ही नहीं था, या था भी तो बहुत कम। लेकिन आजकल के ज़माने में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पहले ज़माने में इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं थी, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी। लोग एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते थे, औलादें फर्मा बरदार होती थीं, सादा ग़िज़ा खाते थे, और निस्बतन लोग मज़हब की तरफ ज़्यादा माइल थे। मस्जिदों में रश ज़्यादा था आज की निस्बत। लोग अल्लाह का जिक्र से अपनी ज़ुबान को तर रखते थे। लेकिन आजकल ये बहुत कम हो गया है, ये सोशल मीडिया और इन वजूहात की वजह से। तो लिहाजा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सेहतमंद आदमी को कम अज़ कम 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसे कि हकीम साहब ने अभी फरमाया कि 8 घंटे एक नॉर्मल इंसान को नींद लेनी चाहिए। अच्छी सेहत के लिए 8 घंटे सोना ज़रूरी है। मेरा हकीम साहब से अगला सवाल, मेरा सवाल ये है कि हकीम साहब, नींद क्यों नहीं आती? नींद ना आने की क्या वजूहात हैं? किस वजह से नींद नहीं आती? प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर अक्सर लोग रात को ठीक से नहीं सो पाते। जी निज़ामी साहब, आपने सवाल किया है कि नींद ना आने की वजूहात क्या है। निज़ामी साहब, नींद ना आने की मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें मसलन ज़हनी परेशानी, तफक्कुरात और मसाइल, रोज़गार के मसाइल,
اولاد کے مسائل، شدید بیماریاں، آج کل ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ اور ٹینشن اتنی ہے کہ لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے صبح کیا کھایا۔ نماز کے دوران لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری میں کون سی پڑھی، یا ہم کون سی رکعت میں ہیں، کتنی رکعتیں پڑھ چکے ہیں۔ ٹینشن کی یہ حد ہے کہ ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ یاد نہیں کہ اب میں کون سی رکعت میں ہوں۔ یا نماز کے بعد آپ ایک تجربہ کر لیں کہ مقتدی سے پوچھ لیں کہ امام صاحب نے مغرب یا عشاء کی نماز میں کون سی صورت پڑھی، کسی کو کوئی یاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہر بندہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ نماز کے دوران بھی لوگوں کو پریشانیاں جانے نہیں چھوڑتی۔ بہرحال، اور اس میں اعصابی کمزوری، گرم غذائیں مثلا چائے کا زیادہ استعمال، جذباتی مسائل، کسی دوست کی بے وفائی۔ آج کل لوگ فرض کیا قرض لے دیتے ہیں اور ان کی نیت لیتے ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے واپس ہی نہیں کرنا، یا جن کی نیت ہوتی بھی ہے واپس کرنا ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی۔ لوگ آج کل بینکوں کے مقروض ہیں، لوگوں کے مقروض ہیں۔ بہرحال اللہ عزل کی شدید قسم کی پریشانیاں، اور یورک ایسڈ کی زیادتی بھی نیند نہ آنے کا ایک سبب ہے۔ نیند نہ آنے کی متعدد وجوہات حکیم صاحب نے ابھی آپ کو بیان کی۔ تو میرا اگلا سوال ہے کہ حکیم صاحب، اکثر لوگ نیند نہ آنے کی سلیپنگ پلز، مطلب نیند آور میڈیسن، دوائیں ایسی کھا لیتے ہیں جو کہ ناقص الصحت ہوتی ہیں۔ تو حکیم صاحب اپنے ذاتی اوپینین سے کیا فرماتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا درست ہے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں؟ پلیز ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں۔ جی نظامی صاحب آپ کا سوال ہے کہ لوگ نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو جناب نظامی صاحب، یہ انتہائی غلط ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ صحت کو انتہائی برباد کر دینے والی چیز ہے۔ دماغ اس سے ڈیمیج ہو جاتا ہے، بندے کے اعصاب کسی کام کے نہیں رہتے۔ یہ تو نشیوں کی طرح لوگ عادی ہو جاتے ہیں۔ ویسے یہ ہے بھی نشہ، نیند کی گولیاں نشے کی ایک جدید صورت ہے۔ جن نشیوں کو نشہ نہیں ملتا تو وہ نیند کی گولیاں لے کر اپنا وہ عادت پوری کر لیتے ہیں، اپنا نشہ پورا کر لیتے ہیں۔ میرے پاس سینکڑوں لوگ آئے روتے ہوئے کہ نیند نہیں آتی۔ جب میں ان کو دوائیاں استعمال کراتا ہوں اچھی سے اچھی، تو پھر کہتے ہیں ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ وہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں انہوں نے اپنا دماغ کے خلیات کو تباہ کر لیا نیند کی گولیاں لے لے کر۔ خدا را میرا التماس ہے آپ لوگوں سے کہ نیند کی گولیوں سے بچیں۔ لوگ نماز کی طرف نہیں آتے، لوگ اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے، لوگ درود شریف نہیں پڑھتے۔ خدا کے لیے اپنی زندگی کو مذہب کا عادی بناؤ، اپنے مذہب کو اپنی زندگی میں لاؤ، اللہ اور رسول کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو کسی نیند کی گولی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سلیپنگ پلز لینے کے سائیڈ ایفیکٹس کو سنا، تو میرا اگلا سوال ہے کہ حکیم صاحب ہمیں بتائیے کہ نیند نہ آنے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ نیند نہ آنے سے انسان کن کن مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے؟ پلیز ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی نظامی صاحب، نیند نہ آنے سے یا کم آنے سے انسان کے جسم کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی۔ جسم آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، دماغی خلیات تباہ ہو جاتے ہیں، اور انسان اپنی روزمرہ کے کام جو ہے نا وہ
सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकता। जी माशाल्लाह, बड़े शानदार तरीके से आपने एक एक लफ्ज़ को, एक एक चीज़ को आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया। और आखिर में मैं क़िबला हकीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे नाज़रीन को कुछ ऐसा बताइए कि जिससे बंदा पुरसुकून नींद सो सके। नींद ना आने का क्या इलाज है? ऐसा क्या किया जाए कि इंसान पुरसुकून नींद सो सके? प्लीज़ हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी निज़ामी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज़ का शाफ़ी इलाज है। मैं आज आपको ऐसी 2-3 टिप्स दूंगा कि इंशाअल्लाह हर आदमी पुरसुकून नींद सोएगा। इसके लिए किसी बड़े बड़े इलाजों की या नुस्खों की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करें, इंशाअल्लाह हर बेख्वाबी का मरीज़ हाथ उठाकर दुआएं देगा। सबसे पहले जो मरीज़ खुश्की की वजह से जिनको नींद नहीं आती, वो अपने सर में सरसों के तेल की मालिश करें और रोज़ाना रात को पाँव के तलवे जो है ना, वो उनकी सरसों के तेल के साथ ज़रूर मालिश करें। आप यकीन माने कि इंशाअल्लाह आपको किसी एक चीज़ से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ अगर नाफ में भी 2 कतरे तेल लगा लेंगे, सरसों के तेल, क्योंकि ये इंसान की जड़ है। नाफ जो है ये इंसान की जड़ है। हर चीज़ की एक जड़ होती है, इंसान की जड़ नाफ है। और हर चीज़ की जड़, हर पौधे की, हर दरख्त की जड़ को पानी चाहिए। और मैं ये आज आपको बता रहा हूँ कि इंसान की जड़ को तेल चाहिए। सरसों का तेल लगाएं, रोगन बादाम लगाएं, और नहीं मिलता तो कम से कम देसी घी लगा लें। आप अपनी नाफ को रोजाना ये आदत बना लें, आप इंशाअल्लाह 100% नहीं तो 80% हर बीमारी से महफूज हो जाए। नंबर 2, पानी लें और उसमें नमक डालें। पानी को गर्म करें और उसमें नमक डालें और रोजाना रात को उस गर्म पानी में अपने पाँव जो हैं वो रखें। वो नमक मिला नीम गर्म पानी आपकी थकावट को चूस लेगा और आप पुरसुकून नींद सो जाएंगे। तीसरी और आखिरी और सबसे जरूरी बात, रात को सोते वक्त 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ें। इंशाअल्लाह आप पुरसुकून नींद सो जाएंगे। जी नाज़रीन, तो आज का हमारा ये नींद ना आने का नुस्खा और एक रूहानी इलाज, जैसा कि क़िबला हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन साहब ने आपको बड़े ही शानदार तरीके से इस पे रोशनी डाली। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ग़ुलाम शब्बीर निज़ामी को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम आपको हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।